हम सभी के अभिभावक इस जनपद में आदरणीय चेयरमैन साहब रहे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री संभव तायल जी सुपुत्र श्री अरुण तायल जी लुहारी वाले, जिनका महत्वपूर्ण सहयोग महिला सदन की स्थापना में हम लोगों को मिला, वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस सुविधाओं के साथ आगे बढ़ते हुए आज 109 पुरुष प्रभु जी हमारे पास हैं, 36 महिला प्रभु जी हमारे पास हैं, और साथ साथ जो अपना घर आश्रम का सबसे बड़ा सूत्र था वो हमारे प्रभु जी जो किसी भी कारण से अपने परिवार से बिछड़ गए थे, उनमें से 347 प्रभु जी को आज तक शामली अपना घर आश्रम मिला चुका है। सारी बात सारी चर्चा श्रद्धेय महाराज श्री के मुख से हम लोग आशीर्वाद लेंगे, लेकिन उससे पूर्व मेरा आग्रह आदरणीय महाराज जी से कि दीप प्रज्वलित आप ये कंसेप्ट अपना घर आश्रम का कंसेप्ट के बारे में तो हमारी बहन माधुरी बोलेंगी, लेकिन शामली का जो बना ये सन 15 में बना था, 29 जनवरी सन 15 को। ये 22 मार्च सन 14 को महाराज जी एक बार हमें वहाँ ले गए थे भरतपुर। वहाँ देख के मन पर आया था कि भाई शामली में बनना चाहिए, और तभी ये प्रोग्राम बना। तो परमात्मा की कृपा हुई, आप सब लोगों का सहयोग हुआ, शामली के लोगों का बहुत सहयोग मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये 50 बेड का बना था और अब 150 बेड का है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। फिर जब भी महिला हमारी बहन माधुरी जी आती थी, कहती थी महिलाओं के लिए नहीं बनाया आपने, लेकिन सन 20 में 5 साल बाद भी महिलाओं का भी बन गया। पहले अब 25 बेड का था, महाराज जी 60 बेड का हो गया है। और 60 बेड के होने में मैं अरुण जी का बहुत आभारी हूँ। हम सोच ही रहे थे कि 60 बेड कैसे कैसे करें। एक दिन इनका फ़ोन आया, मैं मिल में था कि मैं यहाँ आश्रम में बैठा हूँ, आप 5 मिनट को आ जाओ। मैं आया तो उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ 25 लाख रुपया देना चाहता हूँ। हमने कहा कि बहुत खुशी की बात है, 25 लाख रुपया दिया और हमने ये सदन बना दिया। लेकिन मुझे इनकी सबसे बढ़िया बात, इससे भी बढ़िया बात ये लगी महाराज जी कि इन्होंने फिर 2 महीने बाद टेलीफोन करा कि भाई अगर कुछ पैसे की कमी हो तो 5-7 लाख रुपया और भेजो। ये बहुत बड़ी बात है। 25 लाख रुपया दे के एक आदमी दोबारा फ़ोन करता है कि भाई अगर कुछ कमी रही हो तो 5-7 लाख रुपया और भेजूँ। ये मुझे इनकी सबसे बड़ी बात लगी। खैर चलो, परमात्मा की कृपा थी, वो हमारा तो काम पूरा हो गया था। हमने कहा भाई हमारा तो काम पूरा हो गया। फिर उन्होंने शाकुंभरी नेत्र चिकित्सालय में दे दिया 8 लाख रुपया। हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। वो भी शामली वालों के लिए है और लुहारी के रहने वाले हैं। शामली हमारे ज़िले के, पुराने ज़िले के रहने वाले हैं। बड़ी अच्छी और बड़ी खुशी की बात है। बात यह है कि ये दान देना और हिम्मत करना ये भी हर आदमी के बस की बात नहीं। और जहाँ आप दे रहे हैं इससे बढ़िया दान भी कोई नहीं है। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी की सबसे बढ़िया दान ज्ञान दान देना है, कोई कहता है धन का दान देना है, कोई कहता है अन्न का दान देना है। और मेरी समझ में तो अब ये बात आई कि अब तो सबसे बड़ा दान जो है समय का दान है। जो समय नहीं दे सकता वो कुछ नहीं दे सकता। समय देना पड़ेगा। समय के दिए बिना कुछ अब हो नहीं सकता। समय देना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ कह नहीं। और आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? कुछ नहीं, बहुत छोटी सी अपेक्षा करते हैं आपसे। यहाँ की दुनिया जो है ना, हमारे अपना घर की दुनिया से देखेंगे आके ऑफिस में क्या हो रहा है। एक तरफ तो प्रभु जी नए आ रहे हैं, एडमिशन चल रहा है, वहीं बगल की कुर्सी पर प्रभु जी की विदाई। कहीं अब जैसे भरतपुर में सब बच्चे हैं, कहीं तो जन्म हुआ उसी आश्रम में। संवेदन शून्यता की, अहंकार की अभी तक ये छवि थी। आज मैं मजबूर हूँ पुलिस की छवि जो मेरे मन में बनी थी उसे बदलने के लिए। कितनी करुणा, कितना प्रेम, कितना शास्त्र, कितना साहित्य और कितना सारा सामाजिक जीवन हृदय में भरा हुआ है। बहुत आनंद, बहुत प्रसन्नता हो रही थी। और मुझे लगता है कि
मेरी व्यासपीठ पर आप बैठा करिए और मैं आपकी तरह डंडा हाथ में लेकर चलूं। ये रिटायरमेंट के बाद हो पर बुझी ना पुलिस वालों में रिटायरमेंट के बाद ज्यादा आवे यू नहीं, रिटायरमेंट से पहले ही होगा, क्योंकि बोरी में जो भरा है कभी भी खोलिए वही निकलेगा, तो पहले से ही होगा। अनुकूल मौसम आने पर वो प्रकट होता है, धरती के ऊपर आ जाता है। पूज्य बहन जी ने पूरे अपने घर की आत्मा का दर्शन करा दिया। भरद्वाज दंपति दोनों ही महापुरुष, जैसे हम मनु महाराज और शत्रुपा जी के बारे में सुनते हैं, बिल्कुल दोनों मनु महाराज और शत्रुपा जी का जैसा जीवन जी रहे हैं, आचरण और व्यवहार जी रहे हैं। अपना घर ये उनका अपना घर है जिनका कोई नहीं होता। सिनेमा के गीत की शायद पंक्ति आईजी साहब ने बोली थी, मुझे भी वो याद आती है, जिनका कोई नहीं उनका तो खुदा है यारो। तो जिनका कोई नहीं, जो बिछड़े हैं, जो पिछड़े हैं, जो परित्यक्त हैं, जो अनाथ हैं, अज्ञानी हैं, असहाय हैं, अंधकार में सिसक रहे हैं, कीड़े बिलबिला रहे हैं, कुत्ते घसीट रहे हैं, दुर्गंध आ रही है, लोग नाक पर रुमाल लगा कर अरे रे 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 राम 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 राम, कौन पड़ा हुआ है सड़ा हुआ, ऐसा अपमान लोगों के आंसू पोंछने के लिए, उनकी सिसकियां बंद करने के लिए, उनके शरीर पर रेंगने वाले कीड़ों को समाप्त करने के लिए, दुर्गंध छोड़ने वाले शरीर को स्वस्थ और अच्छा बनाने के लिए अपना घर संस्थान, ये ईश्वर की प्रेरणा से नहीं, स्वयं ईश्वर ने ही ईश्वर के लिए निर्मित किया है। अपना घर ये साक्षात भगवान का ही घर है, और जो दंपति वहाँ सेवा कर रहे हैं या उनके मार्गदर्शन में जो सेवक सेविकाएं सेवा कर रहे हैं, वो भी भगवान ही हैं, भगवान के परिकर के ही हैं। मानस में भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब गए थे, तो वाल्मीकि जी से प्रभु ने पूछा था कि मुझे स्थान बताइए, मैं कहाँ निवास करूं। तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए, और 14वें स्थान शरीर के बाहर नहीं है, शरीर के अंदर ही है। भगवान शरीर के बाहर कहीं नहीं है, मंदिर में भगवान नहीं है, भगवान की छवि है मूर्ति के रूप में। भगवान तो हमारे हृदय में है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान हैं भगवान के निवास के। उनमें एक स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं कि राघव चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसौ तिनके मन माहि। जिनके पैर हमेशा तीर्थों की यात्रा करते हों, तीर्थों की ओर चलते हों, उनके हृदय में आप निवास करें। एक तीर्थ तो हो गया भौतिक तीर्थ, वृंदावन है, मथुरा है, गिरिराज जी है, अयोध्या है, काशी है, सोमनाथ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये भौतिक तीर्थ है। शास्त्र के जो आध्यात्मिक तीर्थ हैं वो जीवित और जागृत है, भूखे, नंगे, रोग भरे, असहाय, पीड़ित, उत्पीड़ित, उपेक्षित, कराहते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, सिसकते हुए, घिसटते हुए, ऐसे जो समाज के जन हैं, ये तीर्थ है मेरे। और जो इनकी सेवा करता है, इनके आंसू पोंछता है, इनका सहायक बनता है, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, इनकी कराहट को दूर करता है, हाथ का सहारा देकर इनको खड़ा करता है, इनको चलने की क्षमता प्रदान करता है, वो ही भगवान है। और तुम स्वयं ऐसे भगवान हो, उनकी तुम सेवा करो। ये वाल्मीकि जी बोले हैं। बंधुओं, ये बेचारे असहाय, ये बेचारे नहीं हैं, ये विचारणीय हैं कि आखिर ये ऐसी स्थिति में आए कैसे।
जिस घर में जन्म लिया, जिस घर के लिए जिए, जिस घर के लिए खपे, जिस घर के लिए खून पसीना बहाया, शुभ अशुभ किया, सुख देने के लिए न करने वाले काम भी किए, परिवार सुखी रहे, वो अपने लोग किसी स्टेशन के बाहर, किसी बस अड्डे के बाहर, किसी गली में, किसी मंदिर के बाहर, कहीं पिछवाड़े में सिसक रहे, चीख रहे, लोग नाक बंद करके जा रहे हैं। ये सब अपने हैं, अपनों ने इनको ठुकराया। भगवान ने भरद्वाज दंपति को प्रकट किया, बोले तुमको मैं 2 शरीर दे रहा हूं, लेकिन मैं ही हूं तुम्हारे अंदर, मैं ही तुम्हारे अंदर बोलूंगा, मैं ही तुम्हारे अंदर चलूंगा, मैं ही तुम्हारे हाथों में रहूंगा, मैं ही तुम्हारी वाणी में रहूंगा, मैं ही तुम्हारी दृष्टि में रहूंगा, मैं ही तुम्हारे हृदय में रहूंगा। बंधु और बहनों, ये ईश्वर का कार्य है। बहन जी ने पूरा विषय स्पष्ट प्रदर्शन करते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। उन्होंने हम ऐसी कोई बात नहीं पूछेंगे, केवल एक प्रश्न है हमारा, इस कलयुग में अच्छा मनुष्य बनने के लिए कौन सी पूजा की जाए, कौन सा पाठ किया जाए, कौन सा ध्यान किया जाए, कौन सा अनुष्ठान किया जाए, ये उनका प्रश्न था। मैं मौन हो गया, क्या उत्तर दूं। तब मैंने उनको बोला कि इस कलिकाल में अच्छा मनुष्य करने के लिए पहले तो इस गलतफहमी को निकाल दीजिए तो कोई पूजा करने से अच्छा बन जाता होगा, कोई पाठ करने से अच्छा बन जाता होगा, कोई तीर्थ यात्रा करने से अच्छा बन जाता होगा, कोई अनुष्ठान करने से अच्छा बन जाता होगा, कोई तीर्थ में वास करने से अच्छा बन जाता होगा, कोई दान पुण्य करने से अच्छा बन जाता होगा, गंगा स्नान करने से अच्छा बन जाता होगा, कांवड़ यात्रा ले जाने से अच्छा बन जाता होगा, चींटी चुगाने से अच्छा बन जाता होगा। आज इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। अगर इनके द्वारा मनुष्य अच्छा बना होता तो भारत के हर घर में देवता खड़े होते हैं मनुष्य के रूप में। हर घर में मंदिर बना है, हर घर में पूजा घर है, हर घर में थोड़ी बहुत उल्टी सीधी जैसी भी ये पूजा हो रही है। तीर्थों में अपार भीड़ है, मंदिरों में धक्का मुक्की है, गंगा के घाटों पर गोता लगाने की जगह नहीं मिल रही है, चारों ओर दान पुण्य भोजन भंडारे हो रहे हैं। कांवड़ यात्रियों के लिए जगह जगह 10 कदम भी चलने की आवश्यकता नहीं, कांवड़िया को दूसरा कैंप भोजन कराने के लिए मिल जाता है। ये सब होने के बाद भी परिवार उजड़ क्यों रहे, मनुष्य अशांत क्यों है, मनुष्य दुखी क्यों है, आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, डायबिटिक लोग क्यों हो रहे हैं। डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होती बंधु और बहनों। अगर मीठा खाने से कोई डायबिटिक होता तो मथुरा के चौबे होने चाहिए थे, प्रतिदिन 1-1, 1.5 किलो रबड़ी खाते, उनको तो कोई डायबिटीज नहीं। तो इनसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसका अर्थ ही नहीं जो कर रहे हैं वो छोड़ दे। लेकिन ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि तीर्थ से, पाठ से, पूजा से, मंदिर में माथा टेकने से, साधु को प्रणाम करने से, सत्संग सुनने से कोई अच्छे बन जाएंगे, नहीं बने। तो बोले क्या करें। हमने कि अच्छे बनने के लिए 2 ही काम करिए। किसी अच्छे मनुष्य के पास बैठना उठना प्रारंभ कर दीजिए। अब उन्होंने फिर प्रश्न किया कि कौन सा थर्मामीटर, कौन सा बैरोमीटर है, कौन सा पैमाना है जिससे पता लगे कि व्यक्ति अच्छा है। हमने कहा वो ऊपर से पता नहीं लगेगा, एक ही लाइन बताता हूं। जिसके पास बैठते समय झिझक न लगती हो, जिसके पास बैठे बैठे ये भय न लगता हो कि कोई जान पहचान वाला न आ जाए, जिसके पास से मिलकर बाहर निकलते समय दरवाजे के बाएं और दाएं कनखियों से देखना पड़े कि कोई जान पहचान वाला तो गली में नहीं खड़ा है, जिसके घर से निकलते समय कोई परिचित व्यक्ति न मिल जाए, इस भय की भीतर भावना आ रही हो, वो समझिए वो अच्छा आदमी नहीं है। उसके पास कभी भी गलती से मत बैठिए, चाहे अपना रिश्तेदार ही क्यों न हो, उसके अतिरिक्त बाकी सब अच्छे व्यक्ति हैं, किसी के पास बैठ जाइए।